राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस को बचाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई भी चुनाव राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जीत पाए नहीं है, और इसीलिए पूरे देश में कांग्रेसियों के अंदर से एक आवाज उठी कि गांधी परिवार के बाहर का ही कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष अगर बने तो पार्टी को संभाला जा सकता है। ऐसे नेताओं ने जिन्होंने भी ये आवाज उठाई उनको दरकिनार कर दिया गया। एक ग्रुप बना और गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में उन्होंने बाकायदा गुलाबी पगड़ियां पहनकर एक संदेश दिया कि ये जो 23 नेता हैं ये पुराने नेता हैं, इनकी बात मानी जाए, इनकी बात समझी जाए और पार्टी को बचाने के लिए बाकायदा गांधी परिवार खुले हृदय से विचार करे। लेकिन जैसा कि गांधी का परिवारों का कल्चर है, वो कोई उनकी बुराई करे, उनके विरुद्ध कुछ बोले, वो वहां सहन होता नहीं है। और इसलिए हुआ ये कि जिन नेताओं ने ये आवाज उठाई थी, ऐसे G23 ग्रुप के नेताओं को ही दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, तो पूरा सब लोग कह रहे थे राहुल गांधी ही बनेगा। सोनिया गांधी की तो तबीयत खराब है। अब ऐसे में राहुल गांधी को कैसे अध्यक्ष पद पर लाने के लिए उनको इस काबिल घोषित किया जाए कि भैया यही एक व्यक्ति है जो पार्टी संभाल सकता है। उसके लिए कुछ पीआर कंपनी, कुछ ड्रामा कंपनी, कुछ विज्ञापन, कुछ समाचार चैनल, इन सब की जरूरत थी। तो आप पीआर कंपनी की हद देखिए कि सोनिया गांधी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको इस यात्रा में पहले दिन से होना चाहिए। वो 27-28 दिन बाद वो यात्रा में शामिल होने के लिए आती हैं और ये हाई हेडलाइन बनती है, सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं यात्रा में। भैया वो तो होना ही चाहिए था। उनको शामिल होने में क्या दिक्कत थी भाई? नहीं साहब, उनको शामिल होने में खबर बनाई गई। ठीक है, खबर बनी तो फिर अगला हेडलाइन क्या है? सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते हुए राहुल गांधी। भाई इसमें बड़ी बात क्या है? मां और बेटे का संबंध जैसा है वैसा हर मां का कोई भी बेटा हो वो सेवा करता ही है, चरण डेली छूता है। ये बात अलग है कि मीडिया को ये बात अलग लगी हो कि राहुल गांधी अपनी मां के पैर छू रहा है या उनका फीता बांध रहा है। ये तो कल्चर है, मां के चरण छूना, पिता के चरण छूना। शायद कांग्रेस में ये कल्चर ना हो, इसलिए इनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो कुल मिलाकर के जो मैं बता रहा हूं वो कवायद ये है कि गांधी परिवार को हाईलाइट करना है और बाकी दरकिनार। आप देखें ये यात्रा जो निकल रही है, इस यात्रा में बड़े बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कोई हाईलाइट आ रही है? उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है? नहीं साहब, राहुल गांधी बारिश में भीग रहे हैं ये बताया जा रहा है। सोनिया गांधी का जूते का फीता खुल जाता है ये बताया जा रहा है। और एक बेटा अपनी मां का फीता बांध रहा है, ना कि एक पार्टी का कोई पदाधिकारी कार्यकारी अध्यक्षा का फीता बांध रहा है। वो मां है उसकी। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के जो बुजुर्ग लीडर हैं, G23 के नेता हैं, वो सब सीनियर लीडर हैं। उनमें से कपिल सिब्बल तो जा भी चुके छोड़कर। जो ये बाकी बचे हुए 22 लीडर हैं, क्या उनमें से किसी का जूता बांधेगा राहुल गांधी फीता जूते का? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अपने बुजुर्गों का कभी वो पैर छुएगा जो पार्टी में है, उनके पिता की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं? बिल्कुल नहीं। हां, अगर जिस दिन वो छूना शुरू कर दे, जैसे हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों को कभी जब मिलते हैं बाकायदा उनके पैर छूते हैं, अभिवादन करते हैं। राहुल गांधी यदि अपनी पार्टी में सीनियर लीडरों का इतना सम्मान करने लगे कि उनके चरण छू रहे हैं, उनके फीते खुल गए तो बांध रहे हैं, ये जरूर हाईलाइट बनेगी। हालांकि ये भी बनना नहीं चाहिए। भारत की तो संस्कृति है बुजुर्गों का सम्मान, अपने जो बड़े हैं उनके चरण छूना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कल्चर में ये नहीं है और राहुल गांधी के कल्चर में तो ये कतई नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी यदि अपनी पार्टी के बुजुर्गों का, सीनियर लीडर का सम्मान करने वाले होते तो मनमोहन सिंह के सामने संसदीय दल का किया गया फैसला जो उन्होंने फाड़ा था, ये ना फाड़ते।
ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान थोड़ा ही है, ये तो अपमान है कि कोई आपके सीनियर लीडर बैठ करके कुछ तय करें और आप उस फैसले को फाड़ दें। ये राहुल गांधी ने दिखाया कि गांधी परिवार से ऊपर इस पार्टी में कुछ नहीं है और इसलिए G23 नेताओं को साइड किया गया। दूसरी तरफ आप देखें कि यहां इस पार्टी में जो बुद्धिमान नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पार्टी का थिंक टैंक है, उनको भी आगे नहीं लाया जाता। और राहुल गांधी के भाषण हमेशा मजाक के पात्र बनते हैं, लेकिन उसी को आगे बढ़ाना है। तो सोनिया गांधी की कवायद केवल इतनी है कि लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आखिरकार कहाँ हैं, क्यों नहीं शामिल हो रही हैं। केवल सिंबॉलिक सोनिया गांधी थोड़ी देर पैदल चली, उसमें उनका जूते का फीता खुल गया, फिर वो राहुल गांधी ने बांध भी दिया, फिर वो कार में बैठ गई और एक रिसोर्ट में अपना उन्होंने समय गुजार कर, बीमार हैं भाई, बुजुर्ग भी हो चुकी हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पैदल चलनी चाहिए, लेकिन हाँ, यात्रा की शुरुआत से लेकर कहीं बीच में उनको शामिल होना चाहिए था। ये बात अलग है, लेकिन उनकी पूरी कवायद यही है कि राहुल गांधी को किस तरह से पार्टी में सुपर हीरो दिखाया जाए, उनको स्थापित किया जाए। और ये मैं इसको भी बुरा नहीं मानता कि हर माँ का अपना सपना होता है कि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ता देखे। ये तो सोनिया गांधी का दुर्भाग्य है कि उनका बेटा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो शायद हर व्यक्ति का अपना एक अलग से गुण होता है, उनके अंदर राजनीतिक गुण उस तरह का शायद नहीं है, तो जबरदस्ती माताजी उनको चला रही हैं राजनीति में, वो चल नहीं रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को यदि एक विधायक का चुनाव भी लड़वा दिया जाए तो वो अपने बल पर जीत नहीं सकते। ये बात अलग है कि वायनाड में जाकर के सुरक्षित सीट ढूंढ करके, जहां पीएफआई का गढ़ है केरल, वहां उस क्षेत्र को चुनते हैं। यूपी में दाल नहीं गली मां बेटे की, ना बहन की गली। क्यों? यूपी की जनता अब जागृत हो चुकी है। यूपी की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने 65 साल इस देश पर राज किया, किस तरह से देश के संसाधनों को लूटा, समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया नहीं, विकास कुछ किया नहीं। तो जो जागृत हो चुका है, जिसका सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, दुनिया में नंबर 1 महाशक्ति बनाना है, आर्थिक उन्नति करना जिसका मकसद है, जो फ्री की रेवड़ियों पे ध्यान नहीं देता है, वो कभी भी किसी बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, केरल में जाना, अब ये जरूर इनको एक स्वाद लग गया है कि जहां पीएफआई का गढ़ है, भाई वहां जरूर तुम्हारी कोई पूछ हो सकती है, तुम्हें वहां से जिताया जा सकता है। तो वापस उसी कल्चर पर आने की कोशिश की जा रही है जो 65 साल तक तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया। वापस उसी तुष्टीकरण पर राहुल गांधी वापस जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक पादरी के बयान, और उस बयान में किस तरह की बातें हो रही थी। तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था और राहुल गांधी उनके पास बैठे हुए थे। एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम ऐसे समाज, ऐसे धर्म, ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो इस भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, भारत का नुकसान करना चाहते हो, यहाँ धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करके वोट बैंक बटोरने का काम करते हो, उसके साथ हम हैं और वो हमारे साथ हैं। और इसीलिए आपको बता दें, राहुल गांधी की इस यात्रा में कन्हैया कुमार, मेधा पाटेकर जैसे लोग, और उसमें कई ऐसे लोग शामिल हुए जिनके नाम पर विवाद था। लेकिन विवाद कांग्रेस का पुराना नाता है और विवाद पैदा करके ही राहुल गांधी एक नेता बना रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इन्हीं के नाम पे हाईलाइट होंगे और मीडिया कवरेज मिलेगा। कम से कम ये दिखाया जाएगा कि देखिए भाई कितना मेहनती एक नेता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा करके अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं, क्योंकि जैसा हेमंत बिश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जैसा उन्होंने कहा, देश तो कहीं टूटा ही नहीं है, देश में कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जोड़ किसको रहे हैं, ये सवाल था। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जोड़ केवल कांग्रेसियों को रहे हैं, जो उनसे छिटक कर दूर जाते जा रहे हैं। पार्टी टूट के कगार पर है। अगर ये अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति हम चुन सकते हैं या चुनने वाले हैं, ऐसी चर्चा नहीं होती, तो निश्चित रूप से जो G23 के नेता अलग हुए थे, उसके अलावा अन्य सैकड़ों नेता कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके थे। अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, पार्टी में तुम्हारा भी अध्यक्ष का नंबर आ सकता है,
हालांकि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय हुआ, उनको इस्तीफे दिलाए गए, फिर उनके नॉमिनेशन में बड़े नेता शामिल हुए, एक तरह से मैसेज साफ है कि ये भी गांधी परिवार के रहमो करम पर उनका घोषित नाम है। चुनावी प्रक्रिया एक केवल दिखावा है, कोई वोट पड़ना नहीं है। लोगों को मैसेज पहुंच गया है कि उनको जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके पक्ष में वोट करना है। अल्टीमेटली एक फिर से ये नाम घोषित हो जाएगा और जैसा कि मैंने कहा 2024 के चुनाव के पहले फिर से राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यात्रा इसी को लेकर है और सोनिया गांधी का शामिल होना इसी यात्रा में अपने बेटे के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, उनको स्थापित करने के लिए, उनको सुपरमैन दिखाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। वंदे मातरम।